प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे क्रोटोन्टिलियम यानी जमालगोटा। इसको जयपाल भी कहते हैं, उर्दू में जमालगोटा कहते हैं, संस्कृत में दंती बीज कहते हैं और कुंभी बीज और जयपाल, ये इसके नाम हैं। जमाल गोटे का झाड़ छोटा होता है, इसके पत्ते गूलर के समान और फल महुए के समान होते हैं। इसकी छाल राख के रंग की होती है। इसके बीज अरंडी के बीज की तरह होते हैं। आयुर्वेद मत से जमाल गोटा चरपरा, गरम, कृमिनाशक, विरेचक, दीपक, कफनाशक, वातनाशक, अतिसार को दूर करने वाला। इसके बीजों का तेल उग्र विरेचक है। यानी जमाल गोटा के बीजों का आप तेल अगर प्रयोग करते हैं दूध के साथ तो बहुत ज़्यादा दस्त लग जाते हैं और अफारा को दूर करता है, उदर रोग दूर करता है, सिर दर्द को दूर करता है और उन्माद, आमवात, खांसी को दूर करता है। ये वैसे चौथे दर्जे का गर्म होता है। इसकी जड़ दूसरे दर्जे में गर्म होती है और खुशक होती है। यह वस्तु बहुत तेज दस्तावर है। शरीर के अंदर अगर फैले हुए गर्मी के जहर को यह निकाल देती है। उपदंश, कोठ, दूसरे चर्म रोगों में यह लाभ देती है। गुर्दे और मसाने की पथरी को यह जड़ तोड़ देती है और कफ से पैदा हुए जलोदर, कमर के दर्द और पीलिया रोग में यह मुफीद है। हिंदुस्तान में बहुत सी औरतें जब बच्चे को डिब्बा या मिर्गी की बीमारी हो जाती है तब बच्चे की हैसियत और ज़रूरत को देखकर जमाल गोटे की मगज को अदरक के रस या दूध, माँ के दूध के साथ घिसकर थोड़ा सा पिला देती हैं, जिससे 2-4 दस्त होकर के बच्चा खुल जाता है। तो अब बहनों और भाइयों सुनिए, इसकी जड़ का छिलका ठंडे पानी या पुराने गुड़ के साथ मिलाकर पीलिया रोग को दिया जाता है। तो ये इसकी पीलिया रोग की भी दवाई है तथा इसकी जड़ के छिलके को पोल्टिस के रूप में यानी किसी फोड़ा पर बांध दिया जाए तो वो फूट जाता है। जमाल गोटे की मगज को चिराग की लौ में जलाकर उसका धुआं नाक के जरिए पीने से दमा जाता रहता है। यानी श्वास के लिए क्या करें, इसकी जमाल गोटे को एक दीपक जोड़ लो तेल का या घी का, उसमें बत्ती लगा दो, फिर उसकी चिराग पे उसको जलाइए आप और उसका धुआं नाक के जरिए लीजिए आप। तो ये दमा में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है जिसके श्वास रोग होता है। तो इसकी जो चिराग की जो लौ में जलाकर उसका चौथा हिस्सा पान में रखकर खिलाने से भी दमा रोग होता है। यानी चिराग से उसको पजा लीजिए आप, उसको जला लीजिए, उसकी भस्म जो होती है, राख होती है, उसको पान में लेते हैं तो भी ये बहुत फ़ायदा करती है दमा और श्वास में। जमाल गोटे की मगज को हुक्के में भरकर पीने से बहुत बादी की हित की जल्दी बंद हो जाती है, जिसके बादी होती है। जमाल गोटे की मगज को पानी में पीसकर कनपट्टी पर लेप करने से सिर और आँख का दर्द मिटता है और शराब के काटे हुए को शुद्ध किए हुए जमाल गोटे की मगज को खिलाने से और उसको पीसकर आँखों में लगाने से विष का असर बहुत कम हो जाता है। यानी लेकिन वो शुद्ध किया हुआ जमाल गोटा होना चाहिए विधि पूर्वक, तब वो काम में लागे जाएगा। इसकी पिसी हुई जड़ को रोगी के बल के अनुसार 8 से 10 ग्राम तक दी जाती है। इसका तेल 1 बूंद से अधिक नहीं दिया जाता। यानी इसकी खुराक है वो बहुत कम मात्रा में, यानी आपको कूट पीस करके लेना है तो 1-2 रत्ती और इसका तेल लेना है तो 1 बूंद से अधिक नहीं दिया जाता है। शुद्ध किए हुए बीजों का गूदा 1 से 2 रत्ती तक देना चाहिए। यानी इसका जो पाउडर होता है जिसको हम कूट पीस करके देते हैं वो भी 1 या 2 रत्ती ही दिया जाता है। बहुत तीव्र विरेचक है ये। और ये इसको ध्यान देने की, चेतावनी देने की एक बात बता रहा हूँ, जमाल गोटा एक घातक विषय है। आयुर्वेद में इसकी शोधित किया जाता है, इसके बाद ही इसका अत्यंत कम ही मात्रा में दिया जाता है और शुद्ध किया हुआ जमाल गोटा ही प्रयोग में लाना चाहिए। इसीलिए आप जिस पंसारी पे ते लें उसको शुद्ध किया हुआ जमाल गोटा ही प्रयोग में लावें। तो भाई और बहनों,
तो मैंने ये जो आपको बात बताई है जमाल गोटे वाली, ये बहुत ही काम की आने वाली है आपकी, इसको दैनिक काम में लाइए। और वैसे मैंने इसमें पीलिया की जो बात बताई है, तो पीलिया के लिए तो मैं आपके लिए स्पेशल दवाई बता देता हूँ। 5 ग्राम पिसी हुई फिटकरी सफ़ेद या लाल, और उसको 1 गिलास दही में घोर करके सुबह सुबह पी जाए। बस एक ही खुराक में आपका पीलिया गायब हो जाएगा। 8 दिन के परहेज है। चना की रोटी खामें बगैर नमक के, मूली का साग खामें, और या मूंग का दाल खामें, मूली की भुजिया खामें, यानी कच्ची मूली या मूरा, ये आप रोटी के संग खा सकते हो। गन्ने का रस पी सकते हो, और नमक बिल्कुल नहीं चलेगा। चना की रोटी खाइए 8 दिनों तक, बिल्कुल आप दुरुस्त और स्वस्थ हो जाओगे। तो भाई और बहनों, ये आप प्रयोग में लाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। बहुत ही सटीक दवाई और एकदम अर्जेंट है। नमस्कार।